मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 पद पे विज्ञापन निकाली गई है। ठीक है, तो ये विज्ञापन जो निकाली गई है इसके पूर्व में एईडीओ की नाम होती थी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी ब्लॉक एजुकेशन अफसर, तो उसके जगह पर नई नियमावली बनी है और नया पद नाम दे दी गई है। ठीक है, तो ये जो है लेवल 5 की पोस्ट है और 10 पंचायत पे एक एईडीओ की नियुक्ति की जाएगी। तो इसकी सिलेबस क्या रह सकती है वो मैं डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूँ, और कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है सिलेबस के अंतर्गत में, उसमें कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए जिससे कि आप लोग अंतिम रूप से चयनित हो सकें, इसके बारे में डिटेल्स में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि एईडीओ पद के लिए जो है कि फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट अब समाप्त हो चुकी है। लगभग इस पोस्ट के लिए 10 लाख के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। तो ये बीपीएससी के इतिहास में पहली बार किसी वैकेंसी में इतने बड़े पैमाने पे जो है कि आवेदन की गई है। ठीक है, तो इसमें जो है कि ये इसकी परीक्षा पैटर्न जो होगी वो मात्र एक स्टेज में एग्ज़ाम होगी, यानी ना पीटी होगी ना इंटरव्यू होगी, केवल एक स्टेज में एग्ज़ाम रिटेन ऑब्जेक्टिव होगी, और उसमें जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाएंगे यानी मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे उन लोगों को जॉब मिल जाएगी। ठीक है, और ये एग्ज़ाम जो होगी ऑब्जेक्टिव होगी। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो स्टूडेंट पीसीएस की तैयारी करते हैं, जिनकी मैथ्स जनरली जो पीसीएस की तैयारी करते हैं उनकी जीएस तो अच्छी रहती है, जिनकी मैथ रीजनिंग पे कंसेप्ट क्लियर है वे लोग ज़रूर से इसकी तैयारी करें, और उन्हीं लोगों स्टूडेंट ने ज़रूर से अप्लाई किया है। साथ में जो स्टूडेंट सेंट्रल एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, या बिहार गवर्नमेंट के अंदर में बीएसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, वे लोगों ने भी ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम या सिलेबस क्या है और इसका फॉर्मेट क्या है, कौन कौन सी टॉपिक से प्रश्न पूछी जाएगी। ठीक है, वो मैं डिटेल्स में यहाँ बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें जो 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछी जाएगी। ठीक है, जैसे है सामान्य भाषा जनरल लैंग्वेज, ये भाग 1 के अंतर्गत में सामान्य अंग्रेजी से के 30 अंक होंगे। ठीक है, यानी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक के, एक क्वेश्चन की 1 मार्क्स होगी। ठीक है, और फिर भाग 2 में समान हिंदी से 70 प्रश्न 70 अंक के होंगे, यानी 70 और 30 मिलाकर प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। ठीक है, और इसके लिए 2 घंटे समय निर्धारित की गई है। तो ये जो होगी सेपरेट पेपर होगी इससे। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कुल अंक जो 100 होंगे, और दोनों पेपर में दोनों में आप लोग को अलग अलग क्वालिफाई करना है, और उसमें 30% मार्क्स लानी है, यानी समान अंग्रेजी में भी आपको अलग क्वालिफाई करनी है, और 30 क्वेश्चन का 30% यानी 9 क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश में लानी है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इसीलिए आपको इंग्लिश पे भी मेहनत करने की ज़रूरत है। इंग्लिश को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। तो दोनों में जो हो कि आपको अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स लानी है, तो 30 क्वेश्चन 30 अंक के जो होंगे वो अंग्रेजी से पूछी जाएगी, तो इसमें आपको 30 का 30% यानी 9 क्वेश्चन जो है कि आपको मिनिमम लानी है। फिर भाग 2 के अंतर्गत में समान हिंदी से 70 क्वेश्चंस पूछी जाएगी जो 70 अंक की होगी। तो 70 का हम लोग 30% निकाल दें, 21 क्वेश्चन हो गई। तो ये 21 क्वेश्चन जो है कि आपको हिंदी में भी अलग से लानी है। ठीक है, तो 21 और 9 30 हो गए, लेकिन आपको दोनों में अलग अलग 30% मार्क्स लाने हैं, 30 क्वेश्चन सही करने हैं, 30% अंक लाने हैं, यानी इंग्लिश में 9 क्वेश्चन और हिंदी में 70 का 30% यानी 21 क्वेश्चन आपको सही करनी है। ठीक है, इसलिए दोनों पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, अवधि जो है टाइम जो होगी ड्यूरेशन 2 घंटे की पेपर होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि समान अध्ययन के अंतर्गत में प्रश्नों की संख्या 100 होगी। इसके लिए 2 घंटे निर्धारित है और कुल अंक 100 होंगे। ये सारे प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, जैसे समान अध्ययन के अंतर्गत में हो सकता है हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछी जाए, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, साइंस से, इकोनॉमी से,
करेंट अफेयर से, और हो सकता है 3-4 मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछ दिया जाए, बिहार से क्वेश्चन पूछ दिया जाए। यानी जो पैटर्न बीपीएससी के द्वारा एएसओ की एग्जाम की होती है या तो उस पैटर्न पे रह सकती है, या बीपीएससी सिविल सर्विस की जो एग्जाम होती है उस पैटर्न पे रह सकती है। तो आपको दोनों पैटर्न पे तैयारी करने की जरूरत है। एक जो बीपीएससी एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन अफसर की जो एग्जाम लेती है उस पैटर्न पे तैयारी करेंगे, और साथ में कंबाइंड सिविल सर्विस के पैटर्न पे तैयार करेंगे। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन में इस तरह से हो गए, 100 प्रश्न रहेगी, 2 घंटे समय निर्धारित होगी, 100 अंक होंगे। अब फिर हम लोग देखते हैं समान योग्यता। ठीक है, जनरल एबिलिटी, इसके अंतर्गत में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑफ रीजनिंग यानी मैथ और रीजनिंग से कुल 100 प्रश्न पूछी जाएगी। इसके लिए 2 घंटे निर्धारित है, कुल अंक 100 होगी। तो जैसे मैथ्स और रीजनिंग से 100 प्रश्न रहेगी तो वो कंबाइंड रहेगी। हो सकता है कि दोनों से 50 प्रश्न रहे, या हो सकता है कि मैथ से 60 प्रश्न पूछ दी जाए और रीजनिंग से 40 प्रश्न पूछ दी जाए, या रीजनिंग से 60 प्रश्न पूछ दी जाए, मैथ से 40 प्रश्न पूछ दी जाए। तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन 10-5 क्वेश्चन जो है फ्लक्चुएट कर सकती है। फिर इसमें क्या होगी, निगेटिव मार्किंग। इसमें निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 रखी गई है, और आपकी मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो समान अध्ययन जो 100 अंक की पेपर है उस पे, और समान योग्यता जो मैथ और रीजनिंग की पेपर है 100 अंक की वो, यानी 200 अंक पे जो है 200 मार्क्स पे जो है कि आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, 200 मार्क्स पे, इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो है हिंदी और इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग है। तो 200 में आप लोग लेके चलेंगे, चूंकि निगेटिव मार्किंग है इसलिए यदि आप लोग 70% कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी डेफिनेटली सिलेक्शन आपकी इसमें हो जाएगी। ठीक है, 70% प्लस, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है 1/3 है, इसलिए कटअप ज़्यादा नहीं जाएगी। 70% बिल्कुल सेफ स्कोर होगी। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं कि जैसे जीएस की लेवल किस लेवल की रह सकती है, तो मेरा जैसा अनुमान है कि बीपीएससी के द्वारा जो एएसओ की एग्जाम ली जाती है यानी असिस्टेंट सेक्शन अफसर की, उस लेवल की रह सकती है। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग भी एएसओ असिस्टेंट सेक्शन अफसर के एग्जाम में पूछी जाती है, तो मैथ और रीजनिंग भी उसी लेवल की रह सकती है। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे आपको जो है कि एएसओ की जो पैटर्न है उस पैटर्न पे मैथ और रीजनिंग की तैयारी कर लेनी है, और जीएस की तैयारी आपको एएसओ के पैटर्न के साथ साथ कंबाइंड जो सिविल सर्विस की जो एग्जाम होती है उस पैटर्न, यानी दोनों पैटर्न पे आपको तैयारी कर लेनी है। कि एईडीओ के लिए सिलेबस क्या होगी, जैसे इसमें 3 सेक्शन है। जैसे समान भाषा के अंतर्गत हिंदी इंग्लिश है, फिर जनरल स्टडीज है, उसके बाद समान योग्यता जिसमें मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि समान भाषा के अंतर्गत में किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। तो जैसे समान अंग्रेजी से 30 प्रश्न रहेगी तो उसमें क्या क्या रह सकती है, कॉमन एरर रह सकती है, फिल इन दी ब्लैंक्स रहेगी, ईडम एंड फ्रेजेज रहेगी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स रहेगी। ठीक है, हो सकता है कि एक पैसेज दे दी जाए, सेंटेंस रीस्ट्रक्चर होती है वो रहेगी। तो ये सब चीज़ से मतलब 7-8 टॉपिक से जो है कि आपकी 30 प्रश्न रह सकती है। फिर उसी तरह से हिंदी से 70 प्रश्न रहेगी, तो उसमें से किस किस टॉपिक से रह सकती है, पर्यायवाची शब्द रह सकती है, विपरीतार्थक शब्द रह सकती है, संधि, समास, मुहावरा, लोकोक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब सेक्शन से जो है कि फिर कारक हो सकती है, ये क्रिया हो सकती है, ये सब टॉपिक से प्रश्न आएगी। इसलिए जो जो मैंने टॉपिक बता दिया है वो सबको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि समान अध्ययन के अंतर्गत में आपको क्या क्या पढ़नी है। तो जैसे आपको समान विज्ञान जनरल साइंस पढ़नी है। एक चीज़ बता दूं कि समान अध्ययन के अंतर्गत में जो टॉपिक आपको दी गई है ना, वो बिल्कुल बीपीएससी की जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पीटी की जो सिलेबस है लगभग मोर और लेस वही रख दी गई है। तो समान विज्ञान जनरल साइंस पढ़नी है, करेंट अफेयर्स पढ़नी है, भारत और बिहार का इतिहास पढ़नी है, भूगोल पढ़नी है, बिहार का भूगोल पढ़नी है। तो भूगोल में आपको अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ज्योग्राफी भी पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी है और बिहार ज्योग्राफी भी पढ़नी है, तीनों पढ़नी है। राज्य व्यवस्था पॉलिटी पढ़नी है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पढ़नी है। आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन,
बिहार एवं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब टॉपिक पढ़नी है। तो हूबहू सिलेबस जो है आप बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की देखेंगे तो उसमें भी सेम सिलेबस की चर्चा की गई है। इसलिए मेरा अनुमान है कि जीएस की पेपर की जो लेवल रहेगी वो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो लेवल रहती है वही लेवल रहने की संभावना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं समान योग्यता। इसके अंतर्गत में मैथ्स और रीजनिंग से प्रश्न पूछी जाएगी। तो इसमें जो मैथ्स की जो टॉपिक जो दी गई है बिल्कुल बिहार एसएससी के द्वारा अभी जो 4th सीजीएल की जो विज्ञापन निकाली गई है बिल्कुल सेम टॉपिक उठा के यहाँ पे रख दी गई है। या बीपीएससी के द्वारा जो एसओ की एग्ज़ाम ली जाती है उसमें मैथ्स की जो टॉपिक है वो बिल्कुल हूबहू उठा के रख दी गई है। तो जैसे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध यानी म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन नंबर्स, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, फंडामेंटल अर्थमेटिक कैलकुलेशन, प्रतिशत परसेंटेज, अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, औसत एवरेज, ब्याज, इंटरेस्ट, इसमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों कर लेंगे, फिर लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जितनी सिलेबस की यहाँ चर्चा की गई है इसको तो बेहतर ढंग से तैयार करेंगे ही। उसके अलावा जैसे यहाँ पे टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस की चर्चा नहीं की गई है उसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे, मेंसुरेशन टॉपिक को तैयार कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी को तैयार कर लेंगे, क्लॉक, डैश, ये सबको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो ये टॉपिक तो तैयार करेंगे जो सिलेबस में चर्चा है, उसके अलावा भी 5-6 टॉपिक को तैयार कर लेंगे। ठीक है, समान योग्यता जनरल एप्टीट्यूड के अंतर्गत में टेस्ट ऑफ रीजनिंग और मैथ्स दोनों की कंबाइंड सिलेबस दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग के अंतर्गत में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। जैसे सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। यानी रीजनिंग की जो भी सिलेबस दी गई है वो हूबहू बीपीएससी, एएसओ और बिहार एसएससी के द्वारा अभी जो CGL 4 और इंटर लेवल की जो विज्ञापन निकाली गई है उसकी रीजनिंग की जो सिलेबस है बिल्कुल सेम दे दी गई है। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, बीपीएससी एएसओ के जो पिछले पूर्व में जो परीक्षाएं हुई है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे और बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जैसे CGL 1, 2, 3 की एग्जाम ली गई है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और इंटर लेवल, फर्स्ट इंटर लेवल हुई है इतने के क्वेश्चन लेवल को देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मैंने इसके अंतर्गत में जस्ट मिनट, हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट सेक्शन में जो अंग्रेजी और हिंदी के जो पढ़नी है उसके लिए कौन सी बुक आप फॉलो करनी चाहिए वो मैं हर सेक्शन के लिए यहाँ बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंग्रेजी के लिए। तो अंग्रेजी से भी 30 प्रश्न पूछी जाएगी और उसमें से 30% यानी 30% अंक लानी है, यदि 9 क्वेश्चन सही करनी है तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इंग्लिश की भी आपको तैयारी करनी होगी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होगी लूसेंट इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है। ठीक है, उसमें चैप्टर वाइज हर डिटेल्स में दी गई है, उसके बाद उस चैप्टर पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस भी दे दी गए हैं। इसलिए जो टॉपिक मैंने पूर्व में बताया है वो सारे टॉपिक को आप लूसेंट इंग्लिश ग्रामर की बुक से कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह हम लोग बात करें हिंदी के लिए, हिंदी से भी 70 क्वेश्चन पूछी जाएगी, इसमें भी आपको 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लानी है, इसलिए हिंदी पे भी फोकस करने की जरूरत है। हिंदी के लिए क्या करेंगे, आदित्य प्रकाशन जो इलाहाबाद से आती है, प्रकाशित होती है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस बुक में जो जो टॉपिक मैंने बताया है उससे रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे यूपी पीसीएस में अपर पीसीएस की एग्ज़ाम हुई हो, लोअर पीसीएस की एग्ज़ाम हुई हो, ARO की एग्ज़ाम हुई हो या अनकम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुई हो, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है काफ़ी बेहतरीन ढंग से दी गई है। तो आप लोग हिंदी के लिए क्या करेंगे, आदित्य प्रकाशन इलाहाबाद की बुक ले लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों बुक आप लोग पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में लूसेंट ग्रामर और हिंदी में आदित्य प्रकाशन इलाहाबाद की, तो आप लोग ईजिली जो है कि आप लोग इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये सेक्शन जो है मात्र क्वालिफाइंग है, ये मेरिट लिस्ट में आपकी नहीं जुड़ेगी। देखते हैं कि जीएस सेक्शन के अंतर्गत में कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है।
सबसे पहले तो लूसेंट जीके तो पढ़ेंगे ही, इससे क्या होगी कि आपकी बेसिक जो होगी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती है उसमें सभी सेक्शन को देख लेंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये 4 सेक्शन को जरूर से बढ़िया से देखेंगे। इसमें क्या है कि शुरू में डिटेल्स में एक टॉपिक दी गई है, मतलब डिस्कशन डिटेल्स में दी गई है, उसके बाद उस चैप्टर पर आधारित बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दी गई है, तो आपको आइडिया लग जाएगी कि हर चैप्टर से कौन कौन से प्रीवियस क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसलिए घटना चक्र पूर्वावलोकन को देख लेंगे आप लोग। फिर है बीपीएससी के सभी एग्जाम का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे सिविल सर्विस कंबाइंड का तो प्रीवियस ईयर देखेंगे ही, उसके अलावा क्या देखेंगे, बीपीएससी अभी टीचर की एग्जाम ली गई है, से TRE 1, 2, 3 उसके प्रीवियस ईयर को देख लेंगे। बीपीएससी ASO असिस्टेंट सेक्शन अफसर की जो अभी तक 3-4 बार एग्जाम हुई है उसके प्रीवियस ईयर को देखेंगे। जुडिशरी की एग्जाम हुई है उसके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देख लेंगे, यानी हर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे। फिर आप लोग बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा भी फर्स्ट CGL, सेकंड CGL, थर्ड CGL की एग्जाम ली गई है, उसके बाद फर्स्ट इंटर लेवल की एग्जाम ली गई है, वो सबके प्रीवियस ईयर को देख लेंगे। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग की सिलेबस बिल्कुल सेम बनाई गई है जो बिहार SSC के CGL और इंटर लेवल की जो सिलेबस है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको देख लेंगे, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। उसके अलावा साइंस के लिए NCERT साइंस में 9-10 के साइंस को देख लेंगे। एक लूसेंट साइंस भी हो सके समय मिले तो देख लेंगे। ठीक है, लूसेंट विज्ञान, ठीक है, इसको देख लेंगे। उसके अलावा राज्य व्यवस्था, पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए परीक्षावाणी देख लेंगे। इतिहास के लिए KTC किरण कंपटीशन टाइम्स जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती है उसको देख लेंगे। बिहार के लिए इम्तियाज अहमद ऑब्जेक्टिव जो आती है वो देखेंगे, सब्जेक्टिव वाली नहीं देखेंगे। तो बिहार इम्तियाज अहमद ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव वाली देख लेंगे। एक स्पर्धा की भी बिहार वस्तुनिष्ठ करके आती है, अगर समय मिले तो उसको भी देख लेंगे। बिहार बजट देख लेंगे, करेंट देख लेंगे। करेंट के लिए क्या करेंगे, एडुटेरिया और घटना चक्र से देख लेंगे। ठीक है, ये दोनों बुक जो होगी सफिशिएंट होगी, क्योंकि GS से 100 क्वेश्चन रहेगी, इसलिए GS को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। GS की काफ़ी बेहतरीन तैयारी करनी होगी जिससे कि आप लोग की रैंक अच्छी आ सके। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के लिए। इसके लिए RS अग्रवाल की बुक को देख लेंगे। उसके बाद BPSC कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैथ्स और रीजनिंग 8-10 क्वेश्चन पूछ दी जाती है वो सब PYQ कर लेंगे 10 साल का। ठीक है, रीजनिंग के लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग लूसेंट रीजनिंग की बुक बना लेंगे। जब आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो SSC, CHSL और CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो आप लोग बना ही लेंगे। प्रैक्टिस सेट इसकी बनानी हो तो मार्केट में बहुत सारे प्रकाशन के द्वारा निकाली जाती है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेटफॉर्म की प्रैक्टिस सेट को पहले बनाएं। ठीक है, उसके बाद ही कोई अनप्रैक्टिस सेट बनाए। तो इस प्रकार से मैंने आपको डिटेल्स में सिलेबस भी बता दिया है और कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए वो भी मैंने बता दिया है। यदि आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ आप सेलेक्ट होंगे बल्कि टॉप रैंक में रहेंगे, और ये ऑफिसर बनने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप मात्र एक फेज एग्जाम देकर जो है आप ऑफिसर रैंक में आ सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक्स और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।